आज जो चैप्टर है परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज के कंसेप्ट को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। इसलिए इसको मैं बोल रहा हूँ कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज कहते किसे हैं, सबसे पहले ये जानना है। परसेंटेज का हिंदी नाम कोई बताएगा? प्रतिशत। परसेंटेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिशत। प्रतिशत दो शब्द से मिलकर बना है। वो दो शब्द क्या हैं बता सकते हैं? प्रति और सत। प्रति को अंग्रेजी में कहेंगे एवरी और सत को कहेंगे 100। यानी अगर किसी संख्या को 100 के रूप में एक्सप्रेस किया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? प्रतिशत। कोई भी संख्या को 100 के रूप में एक्सप्रेस करते हो, ठीक है ना, आप इसको ऐसे बोल सकते हो दैट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ 100। 100 के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे मान लीजिए आप 100 नंबर की परीक्षा में 40 पाते हैं तो आपका परसेंटेज क्या हो जाएगा? 40। बोलेंगे लोग थोड़ा। 100 नंबर की परीक्षा में 40 पाते हैं तो आपका परसेंटेज क्या हो जाएगा? 40। 100 नंबर की परीक्षा में आप 30 पाते हैं तो आपका परसेंटेज 30। अगर 80 पाते हैं तो 80%। कोई भी चीज को अगर 100 के रूप में व्यक्त कर देते हैं तो आपका क्या कहला जाता है? परसेंटेज। 100 के रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? परसेंटेज। यही ध्यान में रखिएगा। अब मैं एक छोटा सा एक बात बता रहा हूँ। मान लीजिए ये फुल मार्क्स है, थोड़ा मेरे साथ साथ बोलते रहिएगा लोग। ये फुल मार्क्स है, परीक्षा हुई है, मार्क्स ऑब्टेन्ड है, ये प्राप्ति हुई है। और यहां पर हम लोग चलेंगे परसेंटेज। दो डेटा मैं दूंगा, तीसरा जो डेटा है परसेंटेज वो आपको बताना है। क्लियर? मान लीजिए 100 नंबर की परीक्षा हुई है, कोई व्यक्ति 77 मार्क्स पाया है, परसेंटेज 77%। ये हो गया परसेंट का साइन। हुआ? मान लीजिए 200 नंबर की परीक्षा हुई है और 200 नंबर में कोई 140 नंबर पाया है तो उसका परसेंटेज 70। कैसे करेंगे? 200 में उसने कितना पाया है? 140। तो 100 में कितना पाएगा? 70। 200 का हमेशा मैंने क्या लिखा है? एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ 100। 100 के रूप में अगर आप व्यक्त कर देते हैं वो क्या कहलाएगा? परसेंटेज। क्लियर? अगर 300 नंबर की परीक्षा हुई है और 300 में वो 270 पाया है तो उसका परसेंटेज 90 होगा ना। 300 में 270 तो 100 में कितना होगा? 90। ये उसका परसेंटेज हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? मान लीजिए जैसे आपका एचएस में हायर सेकेंडरी में 500 नंबर की परीक्षा हुई है, आप उसमें 400 नंबर पाए हैं, परसेंटेज 80। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? थोड़ा इसका एक दूसरा पहलू देखेंगे। दूसरा पहलू, मान लीजिए 50 नंबर की परीक्षा में आप 30 पाते हैं, परसेंटेज 60। बस यही चाह रहा हूं, परसेंटेज क्या होगा? 60। कैसे आपने निकाला? 50 में 30 है, हमेशा 100 में व्यक्त करेंगे, 100 उसका डबल है। जैसे 100 में 77 था तो 77 हो गया, 200 में 140 था तो 200 से 100 का संबंध क्या है? आधा है। परसेंटेज को आधा कर दिए, मार्क्स को आधा कर दिए, परसेंटेज हो गया। जल्दी से करने का, 100 से 300 का संबंध क्या है? 1/3 है, सॉरी 3 गुना है। 3 गुना है तो परसेंटेज को ये 3 गुना का बराबर है तो एक हिस्सा कितना हो गया? 90। लेकिन अब देखेंगे 100 से 50 का संबंध क्या है? आधा।
परसेंटेज क्या हो जाएगा, डबल। अगर यही 60 नंबर की परीक्षा हुई, कितने नंबर की, 60, और 60 में कोई 30 पा गया तो परसेंटेज 50%। वेरी गुड। अगर मान लीजिए आप नहीं निकाल पा रहे हैं, डायरेक्ट संबंध आपसे नहीं निकल पा रहा है, तो आप एक काम ऐसे भी कर सकते हैं, चूंकि 60 नंबर की परीक्षा में वो कितना पाते हैं, 30, इसलिए 1 में और इसलिए 100 में। आप ऐसे लिख सकते हैं 60 नंबर की परीक्षा में वो कितना पाते हैं, 30, इसलिए 1 में कितना पाएंगे, 30/60, इसलिए 100 में कितना पाएंगे, 30/60 गुना 100। समझ में आ रहा है, 30/60 गुना 100, ये उनका कंसेप्ट है परसेंटेज का, ठीक है ना। मान लीजिए ये परीक्षा 75 नंबर की हुई, 75 नंबर की परीक्षा हुई, 75 में वो कितना पाए, 25, परसेंटेज बोल सकते हैं 33.3%, परसेंटेज हो जाएगा 33.3%। नेक्स्ट हमारे सामने दो चैलेंजेस है। एक चैलेंज है प्रतिशत में लाना, यानी प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना, और दूसरा चैलेंज है प्रतिशत हटाना, ठीक है ना। दो बातें, प्रतिशत में दो ही चीज सीखना, अगर ये दो चीज सीख ले तो प्रतिशत आपका हो गया। एक है प्रतिशत लाना यानी प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना, और दूसरा है प्रतिशत को हटाना। आप में से अधिकतर लोग जानते हैं। हमारे सामने दो बातें हैं, एक है प्रतिशत को लाना और एक है प्रतिशत को हटाना, ठीक है ना। तो ये देखो, सबसे पहले होता है एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, परसेंट के रूप में व्यक्त करना, परसेंट के रूप में व्यक्त करना। परसेंट के रूप में व्यक्त करने का सबसे आसान तरीका क्या है, मल्टीप्लाइड बाई 100। उसको क्या कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे। अगर आपको कोई बोले 1 को परसेंटेज में व्यक्त करो तो मल्टीप्लाइड बाई 100, कितना हो गया, 100%। 1 मतलब क्या हो गया, 100%। याद है रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़ते समय हम लोग क्या रहते थे, एक हिस्सा कंप्लीट लेते थे, तो यही परसेंटेज में हम लोग क्या लेंगे, 100%, ठीक है ना। कोई भी चीज अपने आप में पूरक दो तरीके से होगा, अगर हिस्सा में लेंगे तो एक हिस्सा, और परसेंटेज में लेंगे तो 100%। मान लो एक सेब ले लिया, वो सेब अपने आप में क्या है, एक हिस्सा है, या परसेंटेज क्या है, 100%। समझ में आ रहा है ना। अब देखो, अगर मैं 2 ले लिया तो इसको परसेंटेज में व्यक्त कीजिए, बोलिए, 200 नहीं, 200% अंतर है, 200 में और 200% में अंतर है। 2 मतलब 200%, ठीक है ना। अगर 3 ले लिया तो 300% होगा ना। अगर मैं 1/2 ले लिया तो 50%, मल्टीप्लाइड बाई 100। आप 1/2 को 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, 50% होगा। कोई बोलेगा अगर मैं 1/3 ले लिया तो 33.3%, मल्टीप्लाइड बाई 100। अगर किसी चीज को आपको परसेंटेज में व्यक्त करना है तो सीधे उसको इनटू कर दो 100 से। अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो ऑटोमेटिकली वो क्या निकल जाएगा, परसेंटेज। समझ में आया। अगर 0.1 ले लूँ तो कोई बताएगा, 0.1 ले लूँ तो इसका परसेंटेज, वेरी गुड, 10%। मल्टीप्लाइड बाई 100 करो ना। आप क्या करोगे, 0.1 मीन्स क्या होता है, 1/10 मल्टीप्लाइड बाई 100, तब ना परसेंटेज बनेगा। 1 0 कट गया, कितना परसेंट हो गया, 10% होगा। थोड़ा इसी आधार पे बताइए तो 0.01 मतलब 1% हो रहा है ना। कुछ नहीं करना है, आप 100 से गुना कर दो। तो आप इसके नीचे क्या लिखोगे,
दशमलव हटाने के लिए 1/100। हम लोग परसेंटेज में बड़े बड़े सवाल बना लेते हैं, छोटा में उलट जाते हैं। ठीक है, कुछ परसेंटेज में लिख रहा हूँ, स्टैंडर्ड परसेंटेज, इसको हमेशा दिमाग में रखिएगा। स्टैंडर्ड परसेंटेज ये काम का चीज है। ठीक है, और मेरे साथ साथ बोलने की कोशिश कीजिएगा, देखो कितना आप समझ पाए हैं। ठीक है ना, एक्चुअली आपको थोड़ा उल्टा याद रखना है। जैसे मैंने यहाँ पर बोला 1 = 100%, तो 2 = 200%, 3 = 300%। तो अगर मैं उल्टा बोलूँ 100% मीन्स 1। जैसे यहाँ पर बोला 1/2 का मतलब 50%, तो 50% मीन्स, यानी किसी चीज का अगर 50% निकालना है मल्टीप्लाइड बाई 1/2। समझ में आया? तो शुरुआत करते हैं, आप लोग बोलिएगा 100% मीन्स क्या होगा? 1, नॉट परसेंट। 100% मीन्स 1। किसी चीज का 100% क्या होगा? मल्टीप्लाइड बाई 1, यानी वही चीज होगा। 100 से संबंध निकालते हैं, 50% क्या होगा? 1/2। कभी भी 50% निकालने नहीं जाएंगे। मल्टीप्लाइड बाई 1/2, इट मीन्स डिवाइडेड बाई 2 होगा। उसके बाद थोड़ा जल्दी बताइएगा, 25% मीन्स 1/4। ये सब याद रखना है। नेक्स्ट बताने की कोशिश कीजिएगा, 12.5%, 1/8। मैं कर क्या रहा हूँ समझ में आ रहा है? आधा करते जा रहा हूँ। मैंने देखा है कुछ बच्चों को 1%, 2%, 3%, 4% सब याद रखते हैं। बेवकूफ़ी है, दिमाग में गैदरिंग हो जाएगा। जैसे मोबाइल नंबर की बात बोलूँ, 2-4 मोबाइल नंबर जरूर याद रखना चाहिए। माँ का, पिताजी का, घर वालों का, भाई बहन का। मान लीजिए मुसीबत में फंस गए तो आप उसको कॉल कर सकते हैं, याद रहेगा तो। बाकी सारे नंबर्स कहाँ सेव होंगे? गूगल कॉन्टैक्ट। अगर सारे नंबर यहाँ याद रखोगे तो पागल हो जाओगे। ठीक है, पागल हो जाओगे। मेरी बात समझ में आ रही है ना? लेकिन 2-4 नंबर जरूर याद रखें। मोबाइल ही खो गया तो किसको कॉल करोगे? माता पिता को इन्फॉर्मेशन देना है तो कैसे करोगे? नंबर तो आपके पास है ही नहीं। तो 2-4 नंबर जरूर याद रखना चाहिए, ये दिमाग में रख लो। माँ का, पिताजी का, ठीक है ना, भाई का, बहन का, दोस्तों का, ठीक है ना, ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी आप उनको किसी दूसरे मोबाइल से कॉल कर सकते हैं। समझ में आया? और बाकी सब गैदरिंग है, बाकी सब गैदरिंग है। ठीक है ना। 12.5 से इसको देखो तो 6.25 क्या है? 1/16 होगा। इतना डेटा आप याद रखेंगे। 100 का आधा बताइए? 50। 50 का आधा? 25। 25 का आधा? 12.5। 12.5 का आधा? अच्छा, इस 6.25 को ये ऐसे भी बोल सकता है 6 से ही 1/4, ठीक है ना। और 12.5 को 12 से ही 1/2 बोल सकता है ना। ठीक है, इतना तैयार कीजिए। हो गया। अब कुछ और डेटा याद रखिएगा, ठीक है ना। कुछ और डेटा कहने का मतलब ये 12.5%, 6 से 1/4% दिमाग में रहेगा ना, यही परेशान करेगा। देखिएगा, अब एक डेटा याद रखिएगा, 33 से ही 1/3%, या इसको ऐसे ही बोल सकता है 33.3%। सीधे क्या लेंगे? 1/3। 1/3। एक डेटा और याद रखिएगा, इसका डबल कर देंगे, 66 से ही 2/3%। क्या हो जाएगा? 2/3। ये डबल हुआ है ना, तो भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। याद है पार्टनरशिप पढ़ते समय हम लोग क्या पढ़े थे? 1/3, यानी 33 से 1/3%। ठीक है। उसी तरह से दूसरा डेटा 66 से ही 2/3%, ठीक है ना, ये हो जाएगा 2/3 के बराबर। मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने उल्टा कर दिया है।
मैंने बताया 1 इक्वल टू 100%, 2 इक्वल टू 200%, 1/2 इक्वल टू 50%। उसको उल्टा कर दिया, 100% इक्वल टू 1। कहीं ना कहीं मैं परसेंटेज हटा रहा हूं, देखिए तो, और कहीं ना कहीं यहां पर मैं परसेंटेज ला रहा हूं। तो यहां हट जा रहा और यहां ला रहा हूं, ठीक है ना। अभी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज पर ही ध्यान देंगे। क्लियर? आगे बढ़े। अच्छा, एक डेटा और याद रखिएगा, ठीक है ना। 10% इक्वल टू 1/10, 20% इक्वल टू 1/5। लेकिन मेरे अनुसार इसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। इसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिकली ये दिमाग में आकर बैठ जाएगा। कैसे बैठेगा वो बता रहा हूं, ठीक है। चलो, इधर तो हम लोग पढ़े एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, उधर हो गया भले वो स्टैंडर्ड परसेंटेज इसका उल्टा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बिहेव कर रहा है, ठीक है ना। रिमूवल ऑफ परसेंटेज, परसेंटेज को हटाना है, ठीक है ना। तो अब देखिएगा, मैं इसको थोड़ा बता दूं, ठीक है ना। परसेंटेज को आप कैसे हटाइएगा, याद कीजिए। जब हम लोग एक्सप्रेस इन परसेंटेज किए थे, तो याद कीजिए, इसको करने के लिए मैंने क्या सिखाया था, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसको क्या हो सकता है, डिवाइडेड बाय 100 हो सकता है, डिवाइडेड बाय 100। अब जैसे एक छोटा सा चीज जैसे मैंने लिया था यहाँ पर, वही 100%, तो इसको 100 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, 1 लिया था। 50% 100 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा। कुछ भी लिख दो, 1% बराबर क्या हो जाएगा, 1/100 होगा ना। 1/100 का मतलब क्या होगा, 0.01। कोई भी परसेंट निकालना हो, मान लीजिए 2%, क्या करेंगे, 2/100 होगा ना, क्या हो जाएगा, 0.02 होगा। 17% क्या हो जाएगा, 17/100, क्या लिखेंगे, 0.17 होगा। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, परसेंटेज को हटा रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है, मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। ये हम लोग परसेंटेज को हटा रहे हैं। कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरह से समझिएगा लोग, बहुत ही अच्छी तरह से। अब इसके ऊपर एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बोलूं 25% ऑफ ₹1000, एक छोटा सा सवाल हो गया। 1000 का 25% क्या होगा। तो आपके पास दो उपाय है। एक उपाय है परसेंटेज हटा लो, है ना, बोलिए। ऑफ का मतलब इनटू 1000, ये है ना, बोलिए। आप ऐसे कर सकते हैं, 25 गुने 10 कितना हो गया, 250। यानी अगर आप 1000 रुपये का 25% निकालेंगे तो कितना मिल सकता है, 250। ये आप दिमाग में सोचिए कि मैंने 25% किसके बराबर लिखाया था, 1/4। 1/4 का मतलब क्या हुआ, 25% मतलब 1/4। इसका मतलब क्या हुआ, 1000 का चौथाई हिस्सा। मन ही मन सोचेंगे कितना होगा, 250 होगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब इसी को थोड़ा चेन में बदलेगा, ठीक है ना। 20% ऑफ 30% ऑफ ₹600। चेन में आ गया, दो बार आ गया, दो क्या 3 बार दे सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप क्या रखोगे, 20/100 लिख सकते हो, बोलो। 30/100 लिख सकते हो,
बोलिए, इंटू 100। देखो ये डबल जीरो सॉरी इंटू 600 कट गया, 1 0 1 0 कट गया, 2 तिहाई 6, 6 चार का 36, 36 रुपया आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? 20% ऑफ 30% ऑफ ₹600 हो गया। आप इसके जगह पर 1/5 रख सकते थे। 20% मतलब क्या, 1/5। मेरी बात समझ में आ रही है? एक छोटा सा एग्जांपल और देख लीजिए। जैसे 12.5% ऑफ, ठीक है, 25% ऑफ, 50% ऑफ ₹1000, ठीक है। तो दिमाग में उठाइए 12.5% का मतलब क्या होता है? 1/8 होता है। 25% का मतलब 1/4। अब चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, तो 12.5 12.5/100 परसेंटेज हटा सकते थे। 50% का मतलब 1/2 गुने 1000 होगा। काट सकते हैं कितनी बार में? 250। ये काट सकते हैं 125। 125/8 का मतलब 8 एकम 8, 4, 8 पचे 40, कितना बचा? 5, 8 छक 48, ठीक है ना। 2, 8 दूना 16, 8 पचे 40, 15.625, ठीक है। 15.625 ना लिखकर 15.62 भी लिख सकते हैं, या 125/8 लिख सकते हैं। मैंने जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल दिखाया, हो गया। एक सवाल दे रहा हूं, थोड़ा बनाइएगा तो, ठीक है। 35% ऑफ 60% ऑफ 2/3 ऑफ 3000। जो बटा जैसे डेसिमल में आ रहा है बोलेंगे, कितना आया? 420। 35% का मतलब क्या हो जाएगा? 35/100। 60% का मतलब 60/100 गुने 2/3 गुने कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। हो गया। अब देखो ये डबल जीरो ये कट गया, एक शून्य से ये कट गया, एक शून्य से ये कट गया, ठीक है ना। 3 से ये कट गया 2 बार में, 3 दूना 6, 6 दूना 12, और 35 गुने 12 350 और 70 420, कितना आ जाएगा? 420। हो गया। अब इसी सवाल को कैसे दे सकता है, ये समझ में आ रहा है ना? ठीक है। इसी सवाल को कैसे दे सकता है, यहां पर इक्वल टू 420 कर देगा, और किसी एक जगह को, जैसे 2 है ना, ये 2 है, इसको हटा देगा और बोलेगा यहां पर x है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सवाल कुछ ऐसे ला देगा, ठीक है। सवाल कुछ ऐसे आ जाएगा, जैसे आपने बनाया बिल्कुल वैसे ही रहेगा एकदम। 35% ऑफ 60% ऑफ x/3 ऑफ 3000 इक्वल टू 420। फाइंड x। आपसे क्या बोलेगा? फाइंड x। क्या करेंगे? जैसे बनाया वैसे ही ना बनाएंगे। क्या करेंगे? 35/100, 60/100, x/3 इंटू 3000 होगा ना। और यहां क्या लिख देंगे? 420। हो गया। ये हो जाएगा 420। अब देखो ना, ये 2 शून्य से कट गया, 1 शून्य से कट गया, 1 शून्य से कट गया, 3 से 3 कट गया। हो गया। अगर ध्यान कटा ना,
ये 6 से कट सकता है कितनी बार में? 70 बार में। 35 से 70 कितनी बार में आएगा? 2 बार में। x बराबर क्या मिला? 2। याद कीजिए यहाँ 2/3 था ना, x का वैल्यू कितना हो गया? 2। बस यही सब सवाल आपको छोटा छोटा सवाल देगा और कैलकुलेशन के रूप में पूछेगा। कर सकते हैं। ये सब जो कुछ में मैंने सिखाया ये था परसेंटेज को हटाना। मैंने क्या सिखाया? परसेंटेज को आप कैसे हटा सकते हैं। हटा सकते हैं ना? ऐसा नहीं ना होगा परसेंटेज को हटाते हटाते खुद हट गए। मैं स्कूल में पढ़ा रहा था, मैंने बोला भाग 2, एक लड़का भाग गया, उसको सुनाया भाग जो। तो इंसान अपने मतलब का होता है, इंसान को हमेशा उसके मतलब की चीजें सुनाई देती है, दिखाई देती है। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पर चाय में मक्खी गिर गई है, क्या करेंगे? चाय फेंक देंगे, सिंपल सी बात है, चाय फेंक देंगे। लेकिन घी में मक्खी गिर गई है तो मक्खी निकाल कर फेंक देंगे, घी फेंकेंगे नहीं? घी फेंक दो, नियमतः जैसे आपने चाय फेंक दिया वैसे घी फेंक दो ना, तब वो घी पवित्र रहेगा, चाय अब पवित्र हो गया। ठीक है ना? मैटर्स वैरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड सिचुएशन टू सिचुएशन। जैसा सिचुएशन रहेगा वैसा हम काम करेंगे। वो चाय सस्ता है, चाय फेंक दो, घी महंगा है, मक्खी फेंक दो। ठीक है? घी महंगा है, मक्खी फेंक दो। आगे हुआ ना? अब हम लोग देखेंगे एक्सप्रेस करना है। ठीक है ना? ₹5 is what % of ₹500? बोला 5 रुपया 500 रुपये का, ध्यान से, 5 रुपया 500 रुपये का कितना प्रतिशत है? यहाँ पर हिंदी मीडियम वालों को तकलीफ नहीं होगा, यहाँ पर अंग्रेजी मीडियम वालों को थोड़ा समझने में तकलीफ होगा। सभी को नहीं, कुछ को, जिनकी अंग्रेजी थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है। मैं बोल रहा हूँ अगर प्रश्न हिंदी में बोलेगा तो कैसे बोलेगा? 5 रुपया 500 रुपये का कितना प्रतिशत है? तो जिसका भी प्रतिशत निकालना उसको ऊपर रखते हैं, जिससे तुलना करनी है उसको नीचे रखते हैं। करेंगे ना? इंटू 100। लेकिन अंग्रेजी में क्या होगा समझ में नहीं आएगा कि 5 रुपया 500 का कितना प्रतिशत है कि 505 का कितना प्रतिशत है। कई बार ऐसे दे देगा 500 रुपये 5 का कितना प्रतिशत है। आपको परेशान करना उसका प्रधान लक्ष्य है। वो एक ही चीज जानता है, ठीक है ना? हाउ टू टीज यू, कैसे आपको परेशान करे, ताकि जो रटा रटाया सीख कर आया है फेंका जाएगा। अच्छे लोग, जो बेस अच्छा है वो निकल जाएंगे। समझ में आया? ऐसे देगा, आप सोचेंगे कम वाले को ऊपर रखते थे सर और ज्यादा वाले को नीचे, वो जमाना गया। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता था ₹500 इज व्हाट % ऑफ ₹5। देख आसान सा तरीका अंग्रेजी वालों के लिए, एक फार्मूला सीख लो, इज बटा ऑफ। जिसके साथ इज लगा है उसको ऊपर रख देंगे और जिसके साथ ऑफ लगा है उसको नीचे, और मल्टीप्लाइड बाई 100, क्योंकि परसेंटेज में बदलना है ना। बोलिए, इज किसके साथ लगा है? बोलो ना। ऑफ किसके साथ है? 500 इंटू 100, कट गया ना? कितना % आया? 1%। हो गया? 1% आया। अब अगर 500 रुपये का 1% निकालोगे तो क्या मिलेगा? 5 रुपये। मेरी बात समझ में आई है? ठीक है, इसको देखेंगे, ठीक है ना? 1 kg इज व्हाट % ऑफ 1 क्विंटल? वन kg
इज व्हाट परसेंट ऑफ 1 क्विंटल? क्या होगा? 1%। 1 देखो फिर वही में लिखने जा रहा है, इज बाई ऑफ इंटू 100। इज किसके साथ है? केजी के साथ, तो 1 लिख दिए। 1 क्विंटल में कितना केजी होता है? 100 इंटू 100। ये कट गया, कितना परसेंट आया? परसेंट आया। अच्छा इस चीज को बनाइएगा तो 1 kg 250 grams is what percent of 1 metric ton? बनाए तो 1 kg 250 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 1 मेट्रिक टन? बनाए तो थोड़ा याद कीजिए अंग्रेजी का क्लास ग्रुप 8 नाउन पढ़ाते समय, ठीक है ना। 1 क्विंटल में कितना केजी होता है? 100। 1 टन में कितना केजी होता है? 1000। ठीक है ना, 1000। और 1 मेट्रिक टन में 10,000। ठीक है, एक काम करोगे, यहां पर सवाल थोड़ा आपके लिए बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। मैं इसको छोटा कर देता हूं, लिखो 1 kg इज व्हाट परसेंट ऑफ 1 मेट्रिक टन? सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। अब बना सकते हैं, परसेंटेज बोलिए जल्दी से, बोलिए। डेसिमल में बोलेंगे, 1/100% नहीं बोला जाता। हाँ, अब क्या बोलेंगे? 1 kg, तो नीचे भी क्या होना चाहिए? केजी में। तो 1 मेट्रिक टन में कितना केजी होता है? 10,000। सीधी सी बात याद रखेंगे, 1 क्विंटल में 100 केजी, 1 टन में 1000 केजी, एक जीरो बैठा देना है। 1 मेट्रिक टन में 10,000, एक जीरो और बैठा देना है, ठीक है ना, इंटू 100। ये हो गया। 1/100 का मतलब 0.0, बोलिए 01। सही है? ये सही है? तब आप क्यों बोली है? हाँ, 1/100 का मतलब 0.01, इतना परसेंट। क्लियर? अब इन केस अगर यहाँ 1 kg के जगह 1 kg 250 ग्राम रहता, तो आप इसको किस में बदलते? ग्राम में, या इसको केजी में रखते और इसको भी केजी में। समझ में रहता? जैसे कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। ठीक है, 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, अब उसमें भी 1000 यानी 3 जीरो और बढ़ा देते, काम हो जाता। समझ में आया? चलो कुछ दूसरी चीज, ये रिमूवल समझ में आया? ठीक है, परसेंटेज में व्यक्त करना समझ में आया? 2 चीजें हैं, परसेंटेज लाना और परसेंटेज हटाना, ये 2 चीजें हैं। समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट, कोई प्रॉब्लम है अभी तक किसी को? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है। हम लोग को 10% निकालना है। 10% ऑफ ए नंबर, 10% ऑफ ए नंबर, ठीक है ना। किसी नंबर का 10%, ठीक है, क्या होगा? बेहद आसान है, ठीक है। अच्छा, ये नंबर को हम लोग को समझ में नहीं आता है, नंबर का स्पेलिंग क्या होता है? तो इसको हम NO से क्यों लिखते हैं? शॉर्ट फॉर्म NO होता है, क्यों होता है? ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे याद करोगे, कोई बताएगा कि गोल्ड का सिंबल क्या होता है? AU। सिल्वर का सिंबल क्या होता है? AG। लेड का सिंबल क्या होता है? PB। होता है ना।
एक्चुअली कोई लैटिन नाम है, कोई जर्मन नाम है, उस हिसाब से। उसी प्रकार से ये लैटिन नाम है और इसका लैटिन में होता है न्यूमेरो। क्या होता है? न्यूमेरो। इसको इंग्लिश में जब ट्रांसलेट किया गया है तो किस में बदल गया है? नंबर। लेकिन उसकी स्थिति को सामान्य बनाने के लिए एन और यहां से ओ, इसको रिप्रेजेंट किया गया है एन ओ। ये एक लैटिन शब्द है, लैटिन में इसको कहा जाता है न्यूमेरो, और न्यूमेरो से ही हमारे पास इंग्लिश में आ गया है नंबर। हम लोग लैटिन शब्द नहीं पढ़ेंगे, हम लोग को पढ़ना क्या है? इंग्लिश। अब देखोगे 10% ऑफ ए नंबर, किसी संख्या का 10%, मान लो 7, 3, 5, 8, इसका 10% निकालना है। कुछ नहीं, यहाँ पर एक दशमलव बैठा देना, 10% हो गया। दाहिने तरफ से एक दशमलव बैठा दोगे, वो क्या हो जाएगा? 10%। मैंने याद करो, मैंने बताया था 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। 10 से भाग देने का मतलब क्या होता है? दाहिने तरफ से एक दशमलव। मान लो 5, 4, 3, 6, 9, क्या हो जाएगा बताएंगे? 5436.9। लेकिन अगर ऐसे ही लिख दूं 83.6, इसका 10% क्या होगा? इसका 10% हो जाएगा 8.36 होगा, एक दशमलव और घसक जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे मैं बोल रहा हूं 57 का 10% क्या होगा? 5.7। इसका 10% क्या होगा? 0.57 होगा ना। इसका 10% क्या होगा? दशमलव में एकक अंक की वृद्धि होती चली जाएगी, दशमलव में एकक अंक की वृद्धि होती चली जाएगी। समझ में आया? फिर से देखो, यहाँ कहीं दशमलव है, यहाँ दशमलव के बाद एक अंक यानी 10% निकाला गया, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक और 10% निकाला गया, यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक और 10% निकाला गया है। इन सब चीज़ों पर ध्यान रखिएगा। समझ में आया? और देखो, कभी 20% निकालना पड़े तो सबसे पहले 10% निकालते हैं, उसका 2 गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 20%, और उसका आधा कर देंगे 10 का तो 5%। तो देखोगे ये 10%, 5%, 20% हमेशा आते रहेगा। 10% निकालने की आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, केवल एक दशमलव बैठा देंगे। ठीक है ना? ये जो बिंदी है, बस ये बिंदी बैठा देंगे, हमारा 10% हो जाएगा। ये डेसिमल ही हमारा 10% को बताते चला जाएगा। समझ में आ रहा है ना? और इसका 2 गुना कर देंगे तो 20%। क्लियर? और उसका आधा कर देंगे तो 5%। तो चलिए थोड़ा सा तैयार हो जाइए मेरे कुछ प्रश्न का जवाब देने के लिए। कहीं समस्या है? ठीक है ना? अच्छा, यहाँ से यहाँ कितना परसेंट हो गया बताओ तो? 1000%। 10%, 10%, 10%, 1000% हो गया है ना? समझ में आ रहा है? ठीक है, चले आते हैं। मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है ना? मैं यहाँ पर नंबर लिखूंगा, यहाँ पर मैं 10% लिखता हूँ, यहाँ पर 5% लिखता हूँ, और यहाँ पर 20%। सबसे पहले हम लोग 10% निकालेंगे। समझ में आया? सबसे पहले हम लोग 10% निकालेंगे। ठीक है, देखो, मान लो मैं लिखता हूँ 160, इसका 10% 16 होगा, 16% नहीं होगा। परसेंटेज निकाल रहे हैं, परसेंटेज हटा रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है ना? 160 का 10% 16, 20% 32, 5% 8 हो रहा है ना? घर में खाली समय में बैठकर यही सब प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। खाली समय में मोबाइल उठा लेते हैं, ठीक है ना? खाली समय में बैठकर एक कोरा कागज लो, यानी खाली कागज लो, और उस पर यही सब प्रैक्टिस करो। चलो मैं लिख रहा हूँ 380, एकदम नॉर्मल डेटा दे रहा हूँ। इसका 10% 38, 20% 76,
एक सियरवा हुआऊ किया 74, सब सियरवा हुआऊ कर लिया 74। अपनी सोच कहाँ गए, उससे भूल हो गई, सब भूल, सुन कर बोलना है हुआऊ हुआऊ हुआऊ। एक बोला नहीं, सब बोलना शुरू कर दिया। ठीक है, ये कितना होगा? 19 होगा ना। चलो 480 क्या हो जाएगा? 48। ये कितना होगा? 96। ये कितना होगा? 24। समझ में आ रहा है ना? एक 1050 बोलिए 105। ये कितना होगा? 210। ये कितना होगा? 52.5। सब रसगुल्ले मिलेगा, डायरेक्ट डाल लेंगे। ठीक है ना, कुछ तो अनार होगा ना, उसको छीलना पड़ेगा। हो गया? समझ में आया? कैसे 10%, कैसे 5%, कैसे 20% निकालना है।